दोस्तों आज हम उस ट्राई सीरीज के बारे में बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस सीरीज में हमें ऑस्ट्रेलिया का दोगलापन देखने को मिला। अंपायर द्वारा किया गया एक गलती जिसकी वजह से भारत मैच नहीं जीत पाया और इस सीरीज में भारतीय टीम का किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रहा था। और इसी सीरीज में हमें देखने को मिला भारतीय टीम का ऐतिहासिक रन चेस और इस सीरीज के बाद ही विराट कोहली चेस मास्टर बने। इस ट्राई सीरीज में हमें और बहुत कुछ देखने को मिला जो आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं इस ट्राई सीरीज के बारे में। इस ट्राई सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया। इस मैच में इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दो खिलाड़ियों ने डेब्यू किया जिसमें मैथ्यू वेड और डेनियल क्रिश्चियन थे। इस मैच के पहले 10 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को मात्र 25 रन ही बनाने दिया और डेविड वार्नर और रिकी पोंटिंग जैसे बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। इसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई और मैच को रोकना पड़ा और बारिश इतनी तेज हो रहा था कि अब लग नहीं रहा था कि मैच हो पाएगा और 2 घंटे के लगातार बारिश होता रहा। उसके बाद ग्राउंड्समैन ने बहुत मेहनत की और 3 घंटे के बाद मैदान को खेलने लायक बना दिया गया और मैच 32 ओवर का हो गया। बारिश के बाद जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजों को आउट करने के लिए नया पैंतरा आजमाया और विराट कोहली, सुरेश रैना और रोहित शर्मा से 5 ओवर करवा दिया। और इस बीच में रोहित शर्मा ने माइकल क्लार्क को आउट भी कर दिया जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवर में 50 रन ही थे और 3 विकेट गिर चुके थे और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 170-80 रन ही बना पाएगा। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और टीम के स्कोर को 32 ओवर में 216 रन तक पहुंचा दिया, जिसमें मैथ्यू वेड ने 67 रन और डेविड हसी ने तूफानी 30 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। और टीम इंडिया जब रन चेस करने आई तो शुरुआत बहुत ही खराब हुआ और 13 रन पर ही सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर आउट होकर चले गए थे और कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा था और भारतीय टीम 29.4 ओवर में 151 रन पर अपने 10 विकेट गंवा दिया और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 65 रनों से जीत लिया। इस मैच में भारत की ओर से विराट कोहली ने 31 और धोनी ने 29 रन बनाए। सीरीज का दूसरा मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया, जहां भारत अपना पहला मैच हार चुका था तो श्रीलंका अपना पहला मैच खेल रहा था। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और श्रीलंका ने 50 ओवर में 253 रन बनाया, जिसमें तिलकरत्ने दिलशान ने 48 और दिनेश चांडीमल ने 64 रन बनाए और भारत की तरफ से जाहिर खान ने 2 विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिया। भारत जब 234 रन का पीछा करने उतरा तो भारत ने आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया और 46.4 ओवर में 234 रन बना दिया, जिसमें विराट कोहली ने 170 और सचिन तेंदुलकर ने 48 रन की पारी खेली और इस ट्राई सीरीज में पहली जीत दर्ज की भारतीय टीम ने। सीरीज का तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन बनाए, जिसे श्रीलंका नहीं बना सका और ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से इस मैच को जीत लिया। उसके बाद फिर सीरीज का चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पीटर फॉरेस्ट के 66 और डेविड हसी के 72 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने अपने 50 ओवर में 269 रन बनाया और भारत को 270 रनों का लक्ष्य दिया। भारत जब इस लक्ष्य को पीछा करने उतरा तो दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से किया और पहले 10 ओवर में 52 रन बना डाले और सहवाग का विकेट गंवा चुका था। उसके बाद सभी बल्लेबाजों ने छोटे छोटे महत्वपूर्ण पारी खेली। मात्र गौतम गंभीर ने ही 92 रनों की पारी खेली और भारत का स्कोर 45 ओवर में 230 रन था। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना क्रीज पर मौजूद थे। भारत को 5 ओवर में 40 रन और बनाने थे। 47वें ओवर में रैना आउट हो गए और धोनी जडेजा ने मिलकर 48 ओवर में भारत के स्कोर को 253 रन तक लेकर चले गए। अब आखिरी 12 गेंदों में 17 रन और बनाने थे, जो आसानी से बन जाएगा लग रहा था, लेकिन जडेजा ने बड़े शॉट लगाने के चक्कर में 49वें ओवर की पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। भारत को आखिरी ओवर में 13 रन और बनाने थे मैच को जीतने के लिए
और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आखिरी ओवर डालने आए क्लिंट मके और स्ट्राइक पर थे अश्विन, जो भारत के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि धोनी दूसरे साइड पर थे। अश्विन ने इस ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना पाया और अब भारत को 5 गेंदों पे 13 रन और बनाने थे। अश्विन ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लिया और अब धोनी स्ट्राइक पर आ गए थे। भारत को 4 गेंदों पर 12 रन और बनाने थे। फैंस और दर्शकों को लग रहा था कि धोनी इस मैच को अपने ही अंदाज में जिताएंगे और धोनी ने वैसा ही किया। धोनी ने क्लिंट मके की तीसरी गेंद पर 112 मीटर का लंबा छक्का जड़ा और टीम को जीत के पास लाके खड़ा कर दिया और अब भारत 3 गेंदों पर 6 रन और बनाने थे। चौथी गेंद को मके ने नो बॉल डाल दिया जिसमें 2 रन ले लिया और अगली गेंद पर 3 रन लेकर मैच को जीत लिया। 92 रन की पारी खेलने वाले गौतम गंभीर को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। आज सीरीज का 5वां मैच श्रीलंका और भारत के बीच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन श्रीलंका की शुरुआत बेहद ही खराब रहा और 7 ओवर में 28 रन पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुका था। उसके बाद फिर कुमार संगकारा और दिनेश चांडीमल ने मिलकर टीम के स्कोर को 20 ओवर में 84 रन तक पहुंचाया और उसके बाद फिर कुमार संगकारा आउट हो गए। फिर महिला जयवर्धने ने चांदीमल के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 36 ओवर में 173 रन तक पहुंचाया। उसके बाद फिर महिला जयवर्धने भी आउट हो गए और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और श्रीलंका ने 50 ओवर में 236 रन ही बना पाया, जिसमें चांदीमल ने 81 रन की शानदार पारी खेली और भारत की तरफ से विनय कुमार ने 3 विकेट और अश्विन ने 2 विकेट लिया। अब भारत जब इस 237 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो लग रहा था कि भारत आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा, लेकिन भारत के बल्लेबाज इस मैच में टिक ही नहीं पा रहे थे, जिसमें पहले 3 बल्लेबाजों ने मात्र 15-15 रन का योगदान दिया, जिसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा थे और लगने लगा कि भारत यह मैच हार जाएगा और भारत का स्कोर 28 ओवर में 118 रन पर 4 विकेट था और गौतम गंभीर 61 रन बना के क्रीज पर मौजूद थे। अब उनका साथ देने के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी और दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 178 रन तक पहुंचा दिया और अब भारत को आखिरी 10 ओवर में 58 रन और बनाने थे, लेकिन 41वें ओवर में गौतम गंभीर रन आउट हो गए और 91 रन पर अपना विकेट गंवा दिया और अब भारतीय टीम लड़खड़ाती दिख रही थी। उसके बाद जडेजा आए और जडेजा भी 3 रन बनाकर आउट हो गए और अब भारत को जीत के लिए 5 ओवर में 46 रन और बनाने थे और भारतीय टीम के पास अब धोनी के अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं था और पूरा दबाव धोनी के ऊपर आ गया था। उसके बाद धोनी ने परेरा के 46वें ओवर में 13 रन बनाया। अब 48वां ओवर में अश्विन भी आउट होकर जा चुके थे और अब 48 ओवर में भारत का स्कोर 213 रन था और भारत को आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए 24 रन और बनाने थे और 49वें ओवर में धोनी ने मैथ्यूज को 15 रन कूट दिए। अब 6 गेंदों में 9 रन और बनाने थे और धोनी के सामने मलिंगा गेंदबाजी कर रहे थे। धोनी ने पहली गेंद पर 2 रन ले लिया। उसके बाद जो अगली गेंद था वो नो बॉल था, लेकिन अंपायर को पता नहीं चला कि यह नो बॉल है और अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया और अगली 3 गेंदों में मात्र 2 रन ही बना सके थे। अब आखिरी गेंद पर 4 रन और बनाने थे और धोनी एक्स्ट्रा कवर पर शॉट खेलते हैं। एक समय लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा पार कर लेगा, लेकिन सीमा रेखा पार करने से पहले ही फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया और इस गेंद पर 3 रन ही बन सका और भारत यह मैच नहीं जीत पाया और यह मैच टाई हो गया और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया और अंपायर की एक गलती के कारण भारत यह मैच नहीं जीत पाया। ट्राई सीरीज का 11वां मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था। यह मैच भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था और अगर भारत की फाइनल में पहुंचने की थोड़ी सी भी जो उम्मीद थी तो वह यह मैच था, क्योंकि भारत के 7 मैचों में 2 जीत के साथ मात्र 10 पॉइंट थे और श्रीलंका के 6 मैचों में 15 पॉइंट हो चुके थे और भारत को इस मैच को जीतने के साथ साथ बोनस पॉइंट भी हासिल करना था, क्योंकि अगर श्रीलंका अगला मैच भी हार जाती है तो भारत फाइनल में पहुंच सकता है। तो इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, जो भारतीय टीम के लिए सही निर्णय साबित नहीं हुआ और श्रीलंका ने ज़बरदस्त शुरुआत की और 10 ओवर में 43 रन बना डाले। उसके बाद बिना कोई विकेट गंवाए उसके बाद 12वें ओवर में जडेजा ने जयवर्धने को आउट कर दिया
लेकिन फिर दिलशान और संगकारा ने शानदार बल्लेबाजी की और 40 ओवर में टीम के स्कोर को एक विकेट पर ही 215 रन तक लेकर चले गए। भारतीय गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विकेट कैसे लें, और अब आखिरी ओवरों में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ तरीके से रन बनाना शुरू कर दिया था और दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना शतक बना लिया था और श्रीलंका ने अपने 50 ओवर में 320 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसमें दिलशान ने 160 रन और कुमार संगकारा ने 105 रन की पारी खेली। अब भारत जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो उनको बोनस पॉइंट लेने के लिए इस 321 रन को 40 ओवर में बनाना था। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारत को शानदार शुरुआत दी और पहले 5 ओवर में 48 रन बना डाले। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर 10 ओवर के अंदर ही आउट हो गए थे। उस वक्त टीम का स्कोर 86 रन ही था और लगने लगा कि भारतीय टीम बोनस पॉइंट हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन सचिन के आउट होने के बाद आए विराट कोहली को इस मैच में ही बताना था कि वह कितने बड़े खिलाड़ी हैं और कोहली ने गंभीर के साथ मिलकर 25 ओवर में टीम के स्कोर को 190 तक पहुंचाया और दोनों ने शतकीय साझेदारी कर लिया था। लेकिन गंभीर 28वें ओवर में दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हो गए। गंभीर ने 63 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली और भारत को अब 72 गेंदों में 113 रन और बनाने थे और क्रीज पर नए बल्लेबाज सुरेश रैना आ चुके थे और कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब भारत को 10 ओवर में 91 रन और बनाने थे बोनस पॉइंट हासिल करने के लिए और मलिंगा के 4 ओवर बाकी थे। लेकिन कोहली आज अलग ही मूड में दिखाई दे रहे थे और उसके सामने जो भी बॉलिंग करने आ रहा था उसकी जमकर कुटाई कर रहे थे। 35वें ओवर में कोहली ने मलिंगा को 24 रन कूट दिए और इसी ओवर में 76 गेंदों में अपना शतक भी बना लिया और कोहली रैना ने मिलकर भारत को मात्र 36.4 ओवर में ही जीत दिला दिया और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रन चेस कर दिया। और विराट कोहली उसके इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में विराट कोहली ने 86 गेंदों में 133 रन की शानदार पारी खेली। इस ट्राई सीरीज का आखिरी और 12वां मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया, जो कि एक निर्णायक मैच था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आखिर फाइनल कौन खेलेगा, भारत या श्रीलंका। तो इस मैच में श्रीलंका के कप्तान महिला जयवर्धने ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब रहा और अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को मात्र 17 रन पर ही गंवा दिया और श्रीलंका टीम दबाव में आ चुका था। फिर शानदार फॉर्म में चल रहे दिनेश चांदीमल और संगकारा ने टीम को संभाला और 25 ओवर में टीम के स्कोर को 119 तक लेकर चले गए। दोनों ने अपना अपना अर्धशतक बना लिया था। दोनों के बीच 100 रन से ऊपर की साझेदारी भी हो चुकी थी और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए समस्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जेम्स पैटिंसन को गेंदबाजी करने के लिए दिया और पैटिंसन ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर संग ही बना पाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेम्स पैटिंसन ने 4 विकेट और डैनियल क्रिश्चियन ने 5 विकेट लिए। जब ऑस्ट्रेलिया इस 239 के लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यह मैच जीतना चाहती है, क्योंकि पहले 5 ओवर के अंदर ही उनके 3 बल्लेबाज खराब शॉट खेल के अपना विकेट गंवा चुके थे और श्रीलंका के बॉलर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुके थे और आसानी से रन बनाने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन शेन वाटसन और माइकल हसी ने ऑस्ट्रेलिया के पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और टीम के स्कोर को 20 ओवर में 79 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन 25वें ओवर में माइकल हसी 29 रन पर अपना विकेट गंवा दिया और उस वक्त टीम का और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की फाइनल खेला जा रहा था। इस पहले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 321 रन बनाया। उसके जवाब में श्रीलंका की टीम 306 रन ही बना सकी और यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 15 रन से जीत लिया। दूसरे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रन बनाया। उसके जवाब में श्रीलंका ने 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया और फाइनल में 1-1 की बराबरी कर ली। अब तीसरा फाइनल खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन बनाया और जवाब में श्रीलंका की टीम 231 नहीं बना पाई, वह 215 रन पर ही ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 16 रन से जीत लिया और इसके साथ साथ उन्होंने इस फाइनल को भी 2-1 से जीत लिया।
ऐसे ही रोमांचक सीरीज और मैच के बारे में जानने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।